अब सुनील साजन को लाइए। सुनील साजन, आनंद दुबे भी हैं और ए.के. वाजपेयी भी हैं। सुनील साजन, पहले क्या आप सहमत हैं राहुल गांधी से? सुनील साजन, क्या इस तरह से संपत्ति का आर्थिक सर्वे ऐसा होना चाहिए और उसके बाद उसे बांटने का जो संकेत है, क्या यह संभव है? देखिए मानक जी, समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से कह रही कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग हैं, हम तो इस देश में आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, धार्मिक बराबरी के पक्ष में हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी हों या जफर भाई हों, दोनों लोगों की भाषा से एक बात तय हो गई है कि जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि विदाई पक्की है, तो विदाई तो पक्की है। और विदाई क्यों ना हो, क्योंकि आज आप रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव आप अपनी उपलब्धियों पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सुनील, हाँ बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी ना बेरोजगारी पे बात कर रही है, ना महंगाई पे बात कर रही है, ना देश की सीमाओं पे बात कर रही है। तो आपने जो 10 साल इस देश की जनता ने बड़े प्यार के साथ, बड़े सम्मान के साथ कितना बड़ा बहुमत दिया, कितनी उम्मीदें लगाई होंगी नौजवानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, देश के लोगों ने। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि आज आपके पास जब कुछ बताने को नहीं है और जब पहला चरण का परिणाम आपके समझ में आ गया वोटिंग के बाद, देखिए मानक भाई, दिक्कत कहां से आई, भाषा कहां से बदली, मुद्दे कहां से बदले, प्रधानमंत्री जी के बोल कहां से बदले या बीजेपी के बोल कहां से बदले? जब 102 लोकसभा में जब रिपोर्ट आ गई वोटिंग के बाद कि लगभग 80 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो भाषा बदल गई। आप तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में पहली बार नागपुर रात रुक करके आए। हमने तो सुना, नागपुर वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया है कि आपने भाजपा की तो सुनी नहीं। अब तो मोदी की गारंटी है, तो मोदी जी झेलें। अच्छा, तो आपको समझना ये होगा कि आखिर इस देश में हिंदू मुसलमान की बात, ठीक है, प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? ओके, मैं मान गया आपकी बात, ओके मैं मान गया। लेकिन जरा ये भी तो बता दीजिए, राहुल गांधी को क्या जरूरत थी ये बोलने की, जबकि मैनिफेस्टो में ऐसी बात खुल के लिखी नहीं है? उन्होंने क्यों कहा ये सब? सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे होगा, संस्थागत सर्वे होगा, उसके बाद जो जिसका हक है उसको मिल जाएगा। ये पुनर्वितरण, इसका इशारा करके क्या कहना चाह रहे हैं? क्या होगा? किसकी संपत्ति ली जाएगी, किसमें बांटी जाएगी, बताइए। मानक जी, जब जाति जनगणना होगी तो उसके साथ साथ आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी गणना हो जाएगी। हाँ। और जो संसाधनों पर जिसका हक है, जो नारा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, पीडीए, उसी पीडीए का तो हक है। उसी पीडीए का तो हक लगातार अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी मारा है। अच्छा, सिर्फ पीडीए का हक है? तो देश के संसाधनों पर सिर्फ पीडीए का हक है या पहला हक है? नहीं, देखिए सबका हक है देश के संसाधनों पर, लेकिन जो 70-75 सालों में लगातार अभी पीछे रह गए हैं, जाति जनगणना समाजवादी पार्टी क्यों कराना चाहती है? अच्छा ठीक है, आपने करा ली। सुनिए लेने आगे आइए, इससे अब गोल गोल मत करिए, अब इससे आगे आइए, करवा दी। चलिए मान ली आपने जातिगत जनगणना करा दी, आपने आर्थिक सर्वे करवा दिया, आपको पता लग गया पीडीए के पास कम है संसाधन, तो किससे लेके कैसे देंगे पीडीए को, जरा बताइए। नहीं, लेके नहीं देंगे, वो कैसे मजबूत हो, उनके रोजगार का इंतजाम, उसका इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी। सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं कि किसी की जेब से निकाले, मानक गुप्ता की जेब से निकाल के हम जफर भाई को दे देंगे। नहीं, जफर भाई संपन्न है, अच्छी बात है। तो राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कह रहे थे? गुप्ता जी पीछे हो गए हैं, तो उनको लाने की सरकार की योजना क्या होगी, इस पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन काम करे। ठीक है, ओके। तो राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कह रहे थे? आर्थिक सर्वे होगा, फिर उसके बाद क्रांतिकारी काम होगा, जो जिसका हक है वो उसे दिया जाएगा। आर्थिक सर्वे तो हक देना, ये तो हमारे संविधान ने हमको हक दिया है कि हमको हक मिलना चाहिए। और अगर कोई सरकारें लगातार पीडीए का हक मार रही हैं, तो हम पीडीए का हक दिला करके रहेंगे। और ये जो बौखलाहट, अच्छा, किसी से लेंगे तो नहीं ना? के बाद पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके चेहरे पर आपको दिखाई दे रही है, ये स्वाभाविक है। किसी से लेके तो नहीं देंगे ना?
नहीं, किसी से लेके सरकार अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ओके।